ये नोट्स अगर आप एक बार देखते हैं तो सारा का सारा चीज जो है, सारा का सारा मामला जो आपके दिमाग में जो है फिट हो जाएगा। हैंड राइटिंग जो है इंप्रूव हो जाएगा नोट्स बनाएंगे तो। साफ सुथरा लिखना, हटा हटा के लिखना, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझेंगे और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर आज आप कवर कर लिए हो तो कल अगर मैं आपसे इस चैप्टर से अगर पूछूं, सिर्फ आपको 10% याद रहेगा। परीक्षा से 2-3 महीने पहले जब आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है और उस समय आपका दिमाग जो है बौखला जाएगा। हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट्स कैसे बनाएं। और ये कमेंट जो है बच्चे भर भर के कर रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं। सभी बच्चों का सवाल बस ये था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको तरीका बताने वाले हैं नोट्स कैसे बनाना है। और भी बहुत सारे सवाल है बच्चों का। वो सवाल क्या है पहले तो ये देख लो। पढ़ते समय नोट्स बनाए सर, क्लास के बाद नोट्स बनाए सर, टॉपर की नोट से पढ़ें सर, या किताब से नोट्स बनाए सर, या नोट्स नहीं बनाए तो क्या होगा सर, या नोट्स बनाने का क्या फायदा है। ये सभी सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। और साथ ही मैं आप लोग को बताने वाला हूं नोट्स जो है कैसे बनाना है, किस तरह नोट्स बनाना है। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो नोट्स है ये ऐसे नोट्स है, ऐसे टॉपर्स की नोट्स है जो बेहतरीन कर रखा है। और ये नोट्स अगर आप एक बार देखते हैं तो सारा का सारा चीज जो है, सारा का सारा मामला जो आपके दिमाग में जो है फिट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, आप पूरा वॉच कर लेना। ओके, आ जाओ। सबसे पहले तो देख लो भाई, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम आज कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जिस आज पढ़ रहे हैं कल हमें याद रहेगा। पढ़ते समय सिर्फ हम 10% चीजों को याद रख सकते हैं। अगर दूसरे दिन आज मान लो आप ये चैप्टर कवर कर लिए, ठीक है, मान लो कि ये चैप्टर आज आप कवर कर लिए हो, तो कल अगर मैं आपसे इस चैप्टर से अगर पूछूं, सिर्फ आपको 10% याद रहेगा। इसलिए नोट्स जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाना। और नोट्स कैसे बनाना है इनके बारे में भी तो हम बताने वाले हैं, तो भाई वेट करो। अब देखो, सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं कि पढ़ते समय नोट्स बनाए, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय नोट्स बनाए, या क्या करें? समझो पहले। जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बुक लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक लेके पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, इंपॉर्टेंट कुछ लाइन कर लो, ठीक है। जो चीजें आपको लगे ये चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप इस तरह से क्या करो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। क्योंकि जब आप चैप्टर को फिर से अगर देखोगे तो आपको ये अंडरलाइन वाला चीज जो है दिखेगा कि ये इंपॉर्टेंस है। जो इंपॉर्टेंस आपको दिखे उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ओके, दूसरी बात की क्लास के बाद नोट्स बनाएं। भाई सबसे पहले जब क्लास कोई टीचर आपको करवा रहा है, अगर आप साथ में नोट्स बनाते हो तो आप क्लास पे आपका फोकस नहीं रहेगा, बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास को देखना है, उसके बाद हमें नोट्स बनाना है तो बेहतर होगा। क्योंकि हम क्लास में समझेंगे, नोट्स बनाएंगे तो एक नोट्स ही बना सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। पहले हम समझ लेंगे, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको समझेंगे और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर क्या होते हैं, यहाँ पे पीपीटी में बहुत सारी चीजें लिखा रहता है, साथ में इधर भी वो छोटे छोटे करके जो है बताते हैं, समझाते हैं, या पॉइंट्स को जो है मुंह से ही बहुत सारी चीजें बोल देते हैं टीचर। अगर वो चीजें आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करना, अपने नोट्स में जो है साइड में इस तरह से घेर के उस नोट्स में लिख लेना बगल में, ये इंपॉर्टेंट है, सर ने बता रखा है। ये चीजें तरीका होता है। नेक्स्ट आता है कि टॉपर की नोट से पढ़ें। टॉपर्स की नोट्स को सिर्फ देखना है, टॉपर की नोट से हमें पढ़ना नहीं, उनके नोट से हमें सीखना है क्यों, किस तरीके से बना रहे। क्योंकि जिनका नोट्स होता है वो खुद ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझने वाला नहीं है। आप अपने तरीके से नोट्स बनाओ क्योंकि आपको समझना है। ओके, आगे बात करते हैं, किताब से नोट्स बनाए। भाई अब टीचर्स का नोट्स मिलता है आपको, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद सामने जब भी टीचर, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सामने जो चैप्टर्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, उस चैप्टर्स को खोल के रखो, किताब खोल के रखो। और उसके बाद कुछ चीजें लगे किताब में, इसे कलर कर लो, ठीक है, उसको क्या कर लो, कलर कर लो, या उसको अंडरलाइन कर लो। किताब सामने रहना जरूरी है। ओके, ये चीजें ध्यान रखना।
और कोई चीज मान लिया जाए टीचर ने कोई चीजें छोड़ दी, मान लो कुछ चीजों को छोड़ दिए, तो उसे आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लें तो बेहतर होगा। आगे आता है नोट्स नहीं बनाए तो क्या होगा। भाई नोट्स नहीं बनाओगे, जब आपको रिवीजन करने का टाइम जब मिलेगा, जब अंत समय रहेगा परीक्षा से 2-3 महीने पहले, जब आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है और उस समय आपका दिमाग जो है बौखला जाएगा कि भाई नोट्स तो है नहीं मेरे पास, मैंने तो नोट्स बनाया नहीं, फिर कहां से क्या करेंगे। एक टॉपर्स जो होता है वो शुरुआती दौर से पहले तो वो क्लास को देखते हैं, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें क्या करते हैं, वो नोट्स को बनाते हैं। और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि लोग देखे तो हाँ भाई ये नोट्स है। नोट्स में ज्यादा कुछ लिख देते हैं, बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं जो एक एक चीज को लिख देते हैं, पूरा एक एक लाइन लिखा रहता है, उस तरह की नोट्स नहीं होनी चाहिए। नोट्स ऐसा होना चाहिए, अभी मैं आपके सामने नोट्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि नोट्स जो मैंने बना रखा है वो नोट्स कितना बेनिफिशियल है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें कह रहे थे पर्सनली कि सर आप जो हमें पढ़ाते हैं एसएसटी, हालांकि बहुत बच्चों को लगता है कि ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है सर, लैंग्वेज चीजें लिखाते जाओ, वो ऐसे नहीं है। ठीक है सर, आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ा देते हैं, शॉर्ट तरीके से बताते, वो आज मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लेना। दूसरी बात कि नोट्स नहीं बनाए तो क्या होगा, ये तो आपको पता चल जाए। नोट्स बनाने के फायदे क्या है, सिर्फ फायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। क्या फायदे हैं भाई, पहले तो आपने तैयारी करा, पहले टीचर ने आपको पढ़ाया, उस समय समझ में आया। ठीक है, उस समय समझ में आया। जिस समय आप नोट्स बना रहे हो खुद से, कुछ डाउट रहा तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। तीसरी बात, रिवीजन टाइम, आप रिवीजन कर पाओगे इस नोट से। और एग्जाम टाइम, मान लो कि आज साइंस का एग्जाम है, उस समय आप साइंस का जो है नोट्स को एक बार रिवीजन कर लोगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगा, इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। ओके, ये बहुत सारे फायदे हैं। ये सब चीजें था आप लोग का सवाल। और एक दूसरी सवाल रहता है कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो भाई मैं तो कहूंगा नोट्स बनाना चाहिए, नहीं तो ये बच्चा जैसे रो रहा है लास्ट टाइम, आपका भी यही मुंह हो जाएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं ये भी साथ में आपको बता रहा हूं, टीचर के अकॉर्डिंग मत बनाओ नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जरूर बनाओ। टीचर जो बात बोलते हैं, बहुत सारे हम आप देखते हैं कि हमारे लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, पीपीटी पे कुछ और रहते हैं, सर लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए बता देते हैं, आउट चीज़ भी बताते हैं, आगे का भी चीज़ बताते हैं, सारा कुछ तो पीपीटी में रहता नहीं है। इसलिए मेरे बात को जो सुन रहे हो, उस चीज़ को एक बगल में इस तरह से बना के उसमें लिखा करो, बहुत ज़्यादा फायदा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट्स बनाने का जो है तरीका क्या है नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बढ़े। पहली बात तो भैया एक पेज लो, फर्स्ट पेज लो। ठीक है, पहला पेज लो, उस पर अपना टारगेट लिख दो। ठीक है, सबसे पहला काम उस पर अपना टारगेट लिख लो कि हम बोर्ड में जो है, बोर्ड में जो भैया हम कितना लाएंगे, 480 लाएंगे। आपका जो टारगेट रहेगा 490 लाएंगे, ये लिखना है। और ये इसलिए लिखना है, इसको कहते हैं खुद से खुद को मोटिवेट करना। जब आप नोट्स देखोगे तो आपको हमेशा आएगा, आपका पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा कर रखा है। दूसरे से वादा करना अक्सर टूट जाता है बेटा, लेकिन जो खुद से वादा कर लो तो अक्सर पूरा होते हैं। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाना है, आइए हम थोड़ा सा, हमारे पास जो नोट्स है, खुद का नोट्स है, उन चीजों पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे जो है हम बताते हैं आपको, भैया भाई अब देखो यही फर्स्ट पेज पे ही इसमें है, ये भारत का मैप आपको दिख रहा है, भारत का मैप है, आधा इधर साइड का और इधर साइड का, दोनों का अलग अलग हमने बना रखा है। और इधर साइड में जो है, इधर साइड में जो है अरब सागर से जो जल गिरने वाली जो नदियां हैं वो है, और इधर जो है आपका बंगाल खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी में जल गिरने वाली नदियां ये इधर साइड में है। तो दोनों साइड, इधर भारत की इस साइड जो होता है अरब सागर होता है, और भारत की इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी है। तो दोनों साइड जो नदियां हैं, दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा। आगे देखो इसमें जो है, अगर मैं बात करता हूं इधर, इधर देखो, अब देखो यहां पे हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कृष्णा की जो है प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से है, सीधा मार दिए, सीधा सबको जो है अलग अलग कर दिया, ज्यादा हम टाइम नहीं लेना चाहते। आगे देखो कावेरी नदी के बारे में हमने लिखा,
इस पे जो जो मेन मेन पॉइंट्स था उसको हमने लिखा है। और नोट्स देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से, ठीक है, अलग अलग कलर से इसको इंडिकेट कर दिया, डायरेक्ट हमें दिखे, डायरेक्ट हमें दिखे नोट्स में। ये होता है तरीका नोट्स बनाने का। आगे देखो आपको दिखेगा गोदावरी के सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है, यहां पे लिख दिए हैं। आगे इधर देखा जाए नर्मदा नदी के बारे में हमने लिखा है। और इतने शब्द, इतने अच्छे अपने शब्दों में मैंने लिखा है। और आप नोट्स देखो, आपको खुद पसंद होगा कि सर ने इस नोट्स को जो है कैसे बनाया, सारा चीज आपको डायरेक्ट दिख रहा है। और ये तरीका होता है एक बेस्ट नोट बनाने। मैंने ज्यादा भाषा का यूज नहीं कर रखा है, ठीक है। ये हमारे ज्योग्राफी का नोट्स है, ठीक है। आगे यहाँ पे भी नदी है, उनके बारे में भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी जो नदी थी उनके बारे में लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था इस नदी के बारे में वो हमने लिखा है। ज्यादा हम इस नोट्स को तो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, बस तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से तुम नोट्स बना सकते हो। मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसे कलर करो, ठीक है, हाईलाइटर आता है, हाईलाइट कर दो, 2-3 कलर का हाईलाइटर खरीदो, 2-3 कलर का पेन खरीदो, इस तरह का नोट्स बनाओ कि भाई नोट्स लगे। दूसरी बात कि आपका हैंडराइटिंग जो है इंप्रूव हो जाएगा नोट्स बनाएंगे तो। साफ सुथरा लिखना, हटा हटा के लिखना, जिस तरह मैंने देखो नोट्स में लिखा है, एक एक शब्द आपको दिख रहा होगा, एक एक शब्द जो है आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। आई होप आप ये चीजें करेंगे, आप बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। और आप बताना कि आप लोग नोट्स बनाने कब शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर पे इस पे एक वीडियो बना दीजिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता। देख लो भाई शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता, ठीक है। एक एक चीज को मैंने अलग तरीके से लिखा और बहुत शॉर्ट नोट्स है। अगर देखा जाए इसमें ज्यादा पेज आपको नहीं दिखा, लेकिन पूरी नदी के बारे में हमने लिख दिया है। सहायक नदी कौन सा है देख लो, आपको पूरा का पूरा चीज दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना नोट्स जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बाकी ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए, सॉरी, आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा जरूर बताना। और आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम हो रही है तो भाई कमेंट बॉक्स पर आए, कमेंट कर देना। आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।